दोस्तों 2027 की लड़ाई से पहले बीजेपी के अंदर एक के बाद एक आपसी कलह की बात सामने निकल कर आ रही है। पहले बीजेपी के अंदर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हुआ, फिर ब्राह्मण वर्सेस कुर्मी हुआ, अब बीजेपी वर्सेस बृजभूषण शरण सिंह होने वाला है। 2027 और 2029 से पहले नए साल के पहले दिन बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी नई बात कहकर बीजेपी के रणनीतिकारों को हिलाकर रख दिया। आप सोचिए, पहले ही जो बीजेपी अपनी आपसी कलह से निकलने के लिए रास्ता तलाश रही है, उसी बीजेपी को उन्हीं के एक कद्दावर नेता ने चेतावनी दे दी। चेतावनी भी इस अंदाज में दी जिससे आभास हो रहा है कुछ ना कुछ तो बृजभूषण शरण सिंह खिचड़ी पका रहे हैं, जो बीजेपी की राजनीति के लिए ठीक तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उनका यूपी की राजनीति में अपना एक अहम स्थान है। अब वही बृजभूषण शरण सिंह जब ये कहने लगते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एहसान को वो इस जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे, तो बीजेपी खासकर सीएम योगी के लिए तो खतरे की घंटी है, क्योंकि उनके नेता का झुकाव पूरी तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर जा रहा है। अब ये बात और है कि जैसा प्रेम बृजभूषण शरण सिंह दिखा रहे हैं, वैसा प्रेम तो उनके लिए अखिलेश यादव नहीं दिखा रहे हैं। फिर अगर अखिलेश की तारीफ पर तारीफ बृजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं तो बात तो कुछ है। दोस्तों, बृजभूषण सिंह ने जो कहा उसके आधार पर आप समझ जाएंगे वो मन मारकर इस वक्त बीजेपी में है। अगर अखिलेश यादव उनके लिए सपा के दरवाजे खोल दें तो सब कुछ भूलकर बिना रुके सपा में वो एंट्री मार लेंगे। तो मैं किस बात पर था? हाँ, बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव के एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। वो भी नए साल के पहले दिन कह रहे हैं, नए साल की पहली शुरुआत में ये कह रहे हैं। दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐसा खुद बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया कि उनके एहसान वाले कर्ज में हमेशा डूबे रहना चाहते हैं, या फिर बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि वो अखिलेश की तारीफ करके उन्हें मैसेज दे रहे हैं, हमारे लिए सपा के दरवाजे खोल दीजिए। दोस्तों, एक पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने बताया कि वो 2014 में ही राजनीति से संन्यास लेना चाहते थे। मैंने गृह मंत्री अमित शाह के सामने रिटायरमेंट की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि आपको लड़ना पड़ेगा। उन्होंने अपने बेटे प्रतीक भूषण को चुनाव लड़ाने की बात कही थी, लेकिन पार्टी के निर्देश पे उन्हें खुद मैदान में उतरना पड़ा। दोस्तों, ये 2014 में बीजेपी के अंदर अपनी अहमियत पर बात कर रहे थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसको वो भूल नहीं पाए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में अपने लोकसभा टिकट कैंसिल होने और भविष्य की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, मुझे बेइज्जत करके निकाला गया। तो ये बेइज्जत किसने बृजभूषण शरण सिंह को किया? किसने बेइज्जत करके चुनाव नहीं लड़ने दिया? बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस लोकसभा में मैं बेइज्जत होकर निकाला गया हूं, उस लोकसभा में एक बार फिर जाऊंगा, जरूर, अगर जिंदा रहा तो। मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, मेरी जनता ने मुझको नहीं हराया है, एक बार जाऊंगा जरूर, ये जनता तय करेगी कि कहां से जाएंगे। गौर कीजिए दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं? जिस लोकसभा से मैं बेइज्जत होकर निकाला गया हूं, वहां एक बार जरूर जाऊंगा। तो बेइज्जत किसने किया, किसने निकाला? चुनाव लड़ाने या नहीं लड़ाने की जिम्मेदारी तो उनकी पार्टी बीजेपी के आला नेताओं की थी। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया। बृजभूषण सिंह से जब पूछा गया कि क्या वो बीजेपी से लड़ेंगे या निर्दलीय, तो उन्होंने कहा कि कोशिश तो होगी कि अपनी पार्टी बीजेपी से ही लड़ूं, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला तो अकेले इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता हूं। मुझे जाना है, ये मैंने तय कर लिया है। तो साफ है दोस्तों, भले ही बीजेपी ने उनके बेटे को सांसद बनाया, फिर भी कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को ऐसा लगता है बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनका साथ अच्छे से नहीं दिया। दोस्तों, 2026 के पहले ही दिन बृजभूषण शरण सिंह ने अपने दर्द को छलका दिया। वो यहीं तक नहीं रुकते, आगे कहते हैं वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद उन्हें मंदिर के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया गया, जिसे वो व्यक्तिगत
विश्वासघात मानते हैं। दूसरी बार आमंत्रित किया जाने पर उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। बृजभूषण शरण सिंह ने निमंत्रणों की आलोचना करते हुए कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में कम योगदान देने वालों का स्वागत किया गया, जबकि विनय कटियाल जैसे वास्तविक योगदानकर्ताओं को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब वो रामलला के दर्शन करेंगे तो वो एक आम श्रद्धालु के रूप में ही दर्शन करेंगे, बिना किसी विशेष पास के कतार में खड़े होंगे। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह को ये सब अब क्यों कहना पड़ा? आखिर पुरानी बातों का जिक्र वो क्यों कर रहे हैं? क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है या फिर बीजेपी को छोड़ने का बहाना? अगर वो बीजेपी को छोड़ेंगे तो किस पार्टी में जाएंगे, इसके बारे में तो नहीं बताया, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एहसान का जिक्र करने लगे। अपने करियर के एक कठिन दौर को याद करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैं उनका एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान भूलने वालों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। मायावती, नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे नेताओं ने भी नकारात्मक टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समर्थन में चुप्पी साधी रखी। मतलब बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सारे विरोधियों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी के अंदर तारीफ करने लायक कोई नेता नहीं मिला, तो इसके मायने निकलते हैं। अब देखने वाली बात यह है, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह का दर्द छलका है, जिस तरह से उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ की है, उसके बाद वो कौन सा रास्ता अपनाने वाले हैं। वैसे शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह तो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं, सपा से अपनी राजनीति की शुरुआत भी करना चाहते होंगे, लेकिन शायद अखिलेश यादव उन्हें अपनी राजनीति के साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का सपा से जुड़ने से फायदा से ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि भले ही अदालत ने महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन देश की जनता ने उन्हें अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है। अब यूपी समेत देश भर के ज़्यादा लोगों के जहन में बृजभूषण शरण सिंह की छवि महिला विरोधी बनी हुई है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव उन्हें अपनी पार्टी सपा में लाते हैं तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। दोस्तों, एक बार जनता के जहन में किसी की छवि जब बन जाती है तो उसे मिटाना आसान नहीं होता। याद कीजिए कल्याण सिंह को जब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी सपा में जगह दी थी तो उसका किस तरह से विरोध हुआ था, उथल पुथल वाली स्थिति बन गई थी। खैर दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि 2026 में बयान से इतर बृजभूषण शरण सिंह ऐसा क्या फैसला लेते हैं जो वास्तव में ये बताने के लिए काफ़ी होगा बीजेपी ने उनके साथ गलत किया। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।